नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। कल यानी सोमवार को पुष्कर में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था, जिसमें देश और प्रदेश के एमबीसी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इस अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में सामाजिक लोगों के अलावा किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला ने कुछ राजनीतिक लोगों को भी निमंत्रण दिया था। इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले राजनीतिक लोगों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मंत्री अशोक चांदना, शकुंतला रावत, वैभव गहलोत और धर्मेंद्र राठौड़ शामिल थे। इस कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने किरोड़ी सिंह बैसला के इस अस्थि विसर्जन कार्यक्रम की शोभा को बेकार कर दिया। हुआ यूं कि जब राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री अशोक चांदना मंच पर भाषण देने लगे, तभी भीड़ में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने अशोक चांदना का विरोध करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, चांदना के विरोध में उन लोगों ने मंच पर जूते चप्पल भी फेंके और इसके साथ ही सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाए। विरोध को बढ़ता देख चांदना को अपना भाषण बीच में ही छोड़ना पड़ा और कड़ी सुरक्षा के बीच अशोक चांदना और शकुंतला रावत को सभा स्थल से बाहर निकाला गया। अब उस कारण को जानते हैं कि आखिर अशोक चांदना का विरोध हुआ क्यों। इसका पहला और प्रमुख कारण है कि जब राजस्थान में सचिन पायलट ने बगावत की थी, उस समय अशोक चांदना ने पायलट का समर्थन करने की जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन किया था, जिससे समाज के युवाओं में अशोक चांदना के खिलाफ उसी समय से भारी आक्रोश था। इसके पीछे समाज के लोगों का तर्क है कि उन्होंने अशोक चांदना को सचिन पायलट के नाम पर ही जितवाया था। दूसरा कारण विजय बैसला का वो बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि सचिन पायलट क्या है, एक साधारण विधायक ही तो है। हालांकि विजय बैसला के बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। आप खुद सुनिए क्या कहा था विजय बैसला ने। What are we talking about? सचिन पायलट मुख्यमंत्री रहे। अच्छी बात है, कहाँ है? आज तो नहीं है। पहले बन जाना चाहिए, उसको तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। अब आप देखो आज की तारीख में क्या है सचिन पायलट, साधारण एमएलए। सच है। तो जब साधारण एमएलए है तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह आने, जगह सही हुई सो अलग। मिला क्या हमें? कुछ नहीं। मंदिर में जाके आप घंटियां बजाते हो, दरखास्त लगते हो तो शायद भगवान कोई कर दे, लेकिन ये पॉलिटिकली एमबीसी समाज की दरखास्त भी लगाई गई, आवाज भी हुई, मिला कुछ नहीं। अगर हमें प्रसाद नहीं मिलेगा तो हम प्रसाद बांट भी तो सकते हैं। तीसरा कारण था कि समाज के लोग इस सामाजिक कार्यक्रम में राजनीतिक लोगों को बुलाने से भी नाराज थे। लोगों का तर्क था कि विजय बैसला कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के जरिए अपनी पॉलिटिकल लॉन्चिंग करना चाहते थे। लोगों का ये भी कहना था कि विजय बैसला स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के जरिए भीड़ जुटाकर राजनेताओं और पार्टियों को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, ताकि उन्हें आसानी से आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में टिकट मिल सके। लेकिन लोग वहाँ कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के लिए इकट्ठा हुए थे, ना कि विजय बैसला के लिए। अब ये समझते हैं कि विजय बैसला द्वारा कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में राजनीतिक लोगों को बुलाना कितना उचित था। एक सामाजिक नेता के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में राजनीतिक लोगों को बुलाना बिल्कुल भी उचित नहीं था। जिस व्यक्ति ने दोनों ही पार्टियों की सरकार में उनके विरोध में आंदोलन किया और एक पार्टी की सरकार ने तो समाज के 72 लोगों पर गोलियां चलाईं, उसी पार्टी के लोगों को किरोड़ी बैसला की श्रद्धांजलि सभा में बुलाना कहाँ तक उचित है। बेहतर होता कि सामाजिक कार्यक्रम को सामाजिक ही रहने दिया जाता, और यदि नेता वाकई आना चाहते तो स्वयं भी आ सकते थे, लेकिन बाकायदा निमंत्रण देकर बुलाना बिल्कुल भी उचित नहीं था। और राजनेता आए भी तो किरोड़ी बैसला को श्रद्धांजलि देने से ज़्यादा उनकी नज़र गुर्जर वोटर्स पर थी। विजय बैसला ने एक सामाजिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया। अब बात करते हैं अशोक चांदना का विरोध कितना जायज़ था। किसी का विरोध करना बिल्कुल गलत नहीं है। लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध से ज़्यादा महत्वपूर्ण विरोध का कारण होता है, और अशोक चांदना के विरोध का कारण ही गलत था। अशोक चांदना ने बगावत के समय सचिन पायलट का समर्थन नहीं किया, इस आधार पर विरोध करना कहाँ तक उचित है। राजनीति में व्यक्ति किसी का समर्थन और विरोध आपसी संबंध और विचारधारा के आधार पर करता है, न कि समाज और जाति के आधार पर। समाज और जाति के आधार पर तो सिर्फ मतदाता ही बेवकूफ़ बनता है। अशोक चांदना की राजनीतिक विचारधारा के आधार पर विरोध करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। क्या अशोक चांदना समाज का व्यक्ति नहीं है? और विरोध करने से पहले ये समझना जरूरी है कि अशोक चांदना ने राजनीति में अपने संघर्ष के दम पर आज ये मुकाम हासिल किया है।
अशोक चांदना उस समय भी विधायक चुनकर आए थे जब 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में 200 में से कांग्रेस की मात्र 21 सीटें आई थीं। अशोक चांदना 6 साल तक यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वसुंधरा राजे सरकार में विपक्ष के रूप में जनहित के लिए चांदना ने पुलिस की लाठियां भी खाईं और गिरफ्तार भी हुए। एक बात और, अशोक चांदना जब पहली बार विधायक बने थे उस समय सचिन पायलट न तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे और न ही कांग्रेस की लहर थी। फिर भी चांदना कांग्रेस के उन 21 विधायकों में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसलिए अशोक चांदना का इस आधार पर विरोध करना कि उन्होंने सचिन पायलट का समर्थन क्यों नहीं किया, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हाँ, विरोध करना है तो इस आधार पर करिए कि जब समाज को अशोक चांदना के साथ की ज़रूरत पड़ी हो और चांदना ने साथ नहीं दिया हो, या फिर सरकार में राज्य मंत्री के रूप में उनकी कार्यशैली या नीतियों का विरोध करती है। अब बात करते हैं अशोक चांदना के उस ट्वीट की जो उन्होंने कल पुष्कर में विरोध के बाद किया। चांदना ने कल रात ट्वीट किया कि मुझ पर जूता फेंकवा कर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाएं, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और ये मैं चाहता नहीं हूँ। अशोक चांदना के इस ट्वीट ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि अशोक चांदना ने इससे पहले कभी भी खुलेआम सचिन पायलट की आलोचना नहीं की। जब भी अशोक चांदना से सचिन पायलट को लेकर सवाल पूछा जाता था तो अशोक चांदना हमेशा यही कहते थे कि पायलट साहब हम सभी के सम्मानित नेता हैं। बगावत के समय भी चांदना ने पायलट को लेकर कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं की। नदवई विधायक जोगेंद्र अवाना ने फिर भी कई बार खुलेआम सचिन पायलट की आलोचना की, लेकिन अशोक चांदना हमेशा सचिन पायलट को सम्मानित नेता बताते रहे। और ये पहली बार नहीं है कि अशोक चांदना का विरोध हुआ हो। इससे पहले भी अशोक चांदना कई बार विरोध का सामना कर चुके हैं, लेकिन इस बार के विरोध के बाद चांदना ने आक्रामक अंदाज में सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर दिया। मुझे लगता है अशोक चांदना को बिना तथ्यों की जांच किए हुए ऐसा ट्वीट करने से बचना चाहिए था, क्योंकि सचिन पायलट ऐसे नेता नहीं हैं जो अपने समर्थकों से किसी का विरोध करने के लिए बोले। और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नाकारा, निकम्मा और न जाने कितना भला बुरा कहा, उसके बावजूद भी सचिन पायलट ने कभी भी अशोक गहलोत के लिए न तो एक शब्द गलत बोला और न ही अपने समर्थकों से गहलोत का विरोध करने को कहा। अशोक चांदना ने कल की घटना को लेकर 2 ट्वीट किए। पहला ट्वीट लगभग 6:30 बजे किया, जिसमें सिर्फ घटना को शर्मनाक बताया और राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा, और दूसरा ट्वीट पहले ट्वीट के 3.5 घंटे बाद लगभग 10 बजे किया, जिसमें उन्होंने पायलट पर निशाना साधा और धमकाया। अब ये कयास लग रहे हैं कि अशोक चांदना ने दूसरा ट्वीट खुद से किया या किसी के कहने पर किया। कई लोग तो बोल रहे हैं कि जब पायलट राजस्थान में है ही नहीं और उक्त घटनाक्रम से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी इसमें पायलट का नाम जोड़कर उन्हें क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्या ये सब सचिन पायलट को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? चर्चा तो ये भी हो रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सचिन पायलट मुख्यमंत्री न बन जाएं, इसलिए ये सब किया जा रहा है, ताकि एक बार फिर ये कहकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बनने दिया जाए कि पायलट समर्थक अभी से जूते चप्पल फेंक रहे हैं, यदि पायलट को सीएम बना दिया तो ये लोग कितना हंगामा करेंगे। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के नेता विरोध और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारों से इतना डरे हुए हैं कि आज दूदू में विधायक और मुख्यमंत्री सलाहकार बाबूलाल नागर लोगों को ये कहते हुए धमका रहे थे कि सिर्फ 2 ही नारे लगाने हैं सभा में, राजीव गांधी अमर रहे और अशोक गहलोत जिंदाबाद। इसके अलावा कोई नारा लगाया तो पुलिस उठा ले जाएगी और फिर सजा हो जाएगी। आप खुद सुनिए क्या कहा बाबूलाल नागर ने। कोई किसी के नारे नहीं लगाएंगे। 2 नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। बीच में कोई भी नागर का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है बस। नारे केवल 2 ही लगेंगे। अपने पदों को कोई भी न्यूसेंस करे, इशारा करो तत्काल। गलती से पड़ोसी गलती कर दे, पड़ोसी न्यूसेंस कर दे, और जिसने गलती नहीं करी वो लपेटे में आ जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आज तक 24 साल में कभी कोई किसी कार्यक्रम अनुशासनहीनता होती नहीं है, नहीं मैं बर्दाश्त करता हूं।
ये कैसा लोकतंत्र है जहां लोग खुलकर नारे भी नहीं लगा सकते हैं? और किसी और नेता के नारों से इतना डर क्यों? ये डर इसलिए है कि किसी और के हक का खाओगे तो डर ही लगता है। ऐसे ही जनहित के मुद्दों के लिए जुड़े रहिए गोल्डन हिंद के साथ।